झुंझुनू की डॉक्टर शालू टीबड़ा बनी महिलाओं के लिए मिसाल। पत्नी, बहू, मां के साथ स्टूडेंट का बनी डॉक्टर शालू टीबड़ा। 35 साल की डॉक्टर शालू टीबड़ा ने एलएलबी में जीता गोल्ड मेडल। शेखावाटी यूनिवर्सिटी में एलएलबी में किया टॉप। महिलाओं के लिए मिसाल के रूप में सामने आई डॉक्टर शालू टीबड़ा। परिवार, कंपनी, दुकान और पढ़ाई सभी को मैनेज करके किया टॉप। शहर के हार्डवेयर व्यवसायी अनुराग टीबड़ा की पत्नी हैं डॉक्टर शालू टीबड़ा। महिलाओं को शक्ति का नाम दिया है, लेकिन असल में महिलाएं मैनेजमेंट की भी मास्टर हैं। घर, परिवार, जॉब, सामाजिक जीवन और पढ़ाई को एक साथ मैनेज कर सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, ये महिलाओं से ही सीखा जा सकता है। बात कर रहे हैं झुंझुनू की डॉक्टर शालू टीबड़ा की, जिन्होंने शादी के बाद भी न केवल अपनी पढ़ाई जारी रखी, बल्कि पत्नी, बहू और मां की भूमिका अदा करने के साथ साथ वकालत की पढ़ाई, एलएलबी में यूनिवर्सिटी को टॉप कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। पेश है एक रिपोर्ट। ये है झुंझुनू शहर की 35 वर्षीय डॉक्टर शालू टीबड़ा। शालू की शादी 2011 में झुंझुनू शहर में अनुराग टीबड़ा के साथ हुई थी। डॉक्टर शालू टीबड़ा हमेशा से पढ़ाई में अव्वल रहीं। जब उनकी शादी हुई तो वो सीएस यानी कि कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई कर रही थी और फाइनल एग्जाम दिया था। शादी के बाद अक्सर लड़कियां घर की जिम्मेदारी में इतना बिजी हो जाती हैं कि पढ़ाई करना तो दूर, इस बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर यदि वो माँ बन जाएं तो परिवार के साथ साथ बच्चे की जिम्मेदारी भी आ जाती है। लेकिन इन सबको मैनेज करके डॉक्टर शालू टीबड़ा ने पत्नी की जिम्मेदारी निभाई, बहू की जिम्मेदारी निभाई, माँ की जिम्मेदारी निभाई, वहीं एक कंपनी में जॉब करते हुए एक एम्प्लॉय की जिम्मेदारी भी निभाई। इन सभी जिम्मेदारी को निभाने के साथ साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, एमकॉम किया, पीएचडी की। अब उन्होंने एलएलबी कर अपनी सफलता के झंडे इस तरह गाड़े कि पूरी यूनिवर्सिटी को टॉप कर गोल्ड मेडल जीत लिया। मेरी जो पढ़ाई है वो शादी के पहले से जैसे मैं करती आ रही थी वो कंटिन्यू रही। मेरी फैमिली ने मुझे इसमें काफ़ी सपोर्ट करा। मेरे मम्मी पापा शुरू से चाहते थे कि तेरी शादी तेरी पढ़ाई के अंदर कोई रुकावट के तरीके से सामने नहीं आनी चाहिए। अगर वो लोग चाहते हैं, वो लोग सपोर्ट करते हैं तो तुझको पढ़ना चाहिए और फैमिली को ज़रूर हमेशा प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेके मेरी फैमिली ने, इन लॉज ने, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। उनके साथ के साथ में मैंने पढ़ाई आगे तक स्टार्ट रखी। ऐसा था कि बीच में ऑब्स्टेकल्स में तो आप ये मान लीजिए मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, मेरे को बेटा हुआ था, तो भी मैंने 2 साल ही जैसे उस टाइम पे भी मैंने एमकॉम कंप्लीट करी थी। उसके बाद में बीच बीच में छोटी मोटी चीज़ें होती रहती थी। एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा हाथ टूट गया था, लेकिन उन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन सब चीज़ों में वो कंटिन्यू ही रहा। बीच में मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी, वो एक्सपायर कर गए थे। इवन मेरी एलएलबी के टाइम में तो मेरा 3 साल मेरी यही सब चीज़ें चल रही थी। उन सब चीज़ों में मेरे को जिस चीज़ ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा वो ये था, मेरे पापा की फ़र्स्ट कीमोथेरेपी चल रही थी। उस टाइम पे मैंने मेरे पापा को बताया, हालांकि उस टाइम पे फर्स्ट ईयर में मेरा सिर्फ 2nd रैंक ही बना था क्लास में। तो मैंने पापा को ये न्यूज़ बताई तो पापा ने बोला मैंने बहुत दिन के बाद में कोई अच्छी न्यूज़ सुनी है और वो यही है। इन सब चीज़ों से मेरे को ऐसा बूस्ट मिला कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे इनके लिए कुछ करना ही है। तो इस तरीके से बस बूस्ट मिलता गया और मैंने ये कंप्लीट कर ली। नहीं, टोकना तो बहुत दूर की बात है। ये लोग तो मुझे सपोर्ट करते थे। मेरी सास इवन कभी कभी मुझे बोलती थी, तेरे को पढ़ते हुए बहुत देर हो गई, तुझे चाय बना देती हूँ। मेरा बेटा सुबह मैं पढ़ते टाइम पे कई बार होता है आप सो जाते हो चेयर पे बैठे हुए, तो भी वो मुझे बोल देता था कि मम्मा आपका एग्ज़ाम है, आज आपको उठना नहीं है, आपको पढ़ना नहीं है। और मेरे हस्बैंड के बिना सपोर्ट के तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो सभी ने काफ़ी सपोर्ट करा है मुझे, मोरल सपोर्ट, हर तरीके का सपोर्ट उन्होंने मुझे दिया है। डॉक्टर शालू टीबड़ा ने बताया कि फैमिली को उन्होंने हमेशा प्रायोरिटी पर रखा, परिवार का सपोर्ट मिला और उन्होंने पढ़ाई की। पढ़ाई करते करते जब ज़्यादा वक्त हो जाता है तो सास उन्हें चाय की पूछती, तो पढ़ते पढ़ते कुर्सी पर सो जाती, तो बेटा उन्हें जगाता और पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता। पति ने कभी पढ़ने के लिए टोका नहीं। उसका परिणाम ये हुआ कि आज उन्होंने एलएलबी में यूनिवर्सिटी को टॉप किया है। उन्होंने बताया कि महिलाएं जो चाहे वो कर सकती हैं, पढ़ाई तो बहुत छोटी चीज है। आज भी समाज में हमारे सामने कई उदाहरण हैं जिन्होंने दोहरी भूमिका निभाते हुए सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि महिलाएं शादी का टारगेट करके अपनी इच्छाओं को खत्म कर लेती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ने का शौक हो या फिर और कुछ करने का, उसे पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्ञान और शिक्षा को वो ताउम्र हासिल करती रहेंगी, क्योंकि पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाता, किसी न किसी रूप में काम आता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने वर्क लाइफ बैलेंस करते हुए जिम्मेदारियां भी निभाई हैं और अपने सपनों को भी पूरा किया है। दो चीजों पर सवार तो हुई, लेकिन दोनों में लिमिट रखी। पढ़ाई के समय पढ़ाई और परिवार के समय परिवार, जॉब के समय जॉब।
मैं महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहो तो कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। ये तो पढ़ाई तो बहुत छोटी चीज़ है, आप पता नहीं क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकती हैं। आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इंदिरा नूई से लेकर बहुत सारी लेडीज़ ऐसी फील्ड में हैं, स्मृति ईरानी को देख लीजिए, और भी बहुत पॉलिटिशियंस भी हैं और बड़े बड़े अधिकारी भी हैं जहाँ पे महिलाएं, अभी तो मैंने जो हाल फिलहाल में देखा है वहाँ पे हर जगह पे लेडीज़ का परसेंटेज जो है सब चीज़ों में बहुत उम्दा तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो मैं कहना चाहूँगी कि सभी को कुछ ना कुछ कोशिश करनी चाहिए और अपनी इच्छाओं को शादी को एक टारगेट करके वो सब चीज़ें बंद नहीं कर देनी चाहिए जो वो एंजॉय करती है। पढ़ना चाहती है तो पढ़े, कुछ और करना चाहती है तो कुछ और करें। आगे करने का एज सच मैंने अभी कुछ ऐसा फिक्स नहीं करा है, लेकिन हाँ कुछ करना ज़रूर है। मैं नहीं चाहती कि मैं कोई भी तरीके से ज्ञान लेने से या फिर शिक्षा की तरफ और एक कदम बढ़ाने से पीछे हटूं, क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपने काम ही आता है। हाँ, मेरी 2014 से मैं बेंगलुरु की कंपनी है कैल्टेक एनर्जीज, उसमें मैं जॉब करती थी, कंप्लाइंस ऑफिसर जॉब किया करती थी। तो उसमें मेरा वर्क कोई रूटीन ऐसा नहीं था कि 9 to 5 ऐसा कुछ आपको बैठ के सिटिंग जॉब थी। वर्क फ्रॉम होम था, नॉर्मल वैसे था। वहाँ पे टीम बैठती थी, उनको लीड करने का मेरा काम था मेन, तो वो हो जाता था मैनेज। उसमें मेरी वर्क प्रोफाइल ही इसी तरीके की थी शुरू से ही। हम लोगों का एडजस्टमेंट और इस तरीके से कंपनी की तरफ से भी आप बोल सकते हैं कि सभी स्टेट्स मतलब सभी पॉजिटिव रही है सब चीज़ें, तो उन सब चीज़ों को लेके बढ़ती रही, तो वो भी हो गया। वर्क लाइफ बैलेंस करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि सभी के हेल्प से मैंने बहुत हद तक कर लिया था। लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, दो चीज़ों में सवार होके होता है, आप डावाडोल हो जाते हो। लेकिन मैंने लिमिट में ही दोनों चीज़ें रखी। पढ़ाई भी करी तो इसी टाइप की करी जो कि मैं मैनेज कर सकती हूँ। मेरे ऊपर ये था कि मैं इतना कर सकती हूँ तो मैंने उतना ही करा। एक साथ में दो चीज़ों के लिए पीछे मैं कभी नहीं भागी, ये डिग्री कर लेते वो डिग्री कर लेते, ऐसा कभी मेरा मोटिव नहीं था। डॉक्टर शालू टीबड़ा की सफलता पर परिवार में खुशी है। डॉक्टर शालू टीबड़ा के पति अनुराग टीबड़ा ने बताया कि शुरू से ही डॉक्टर शालू पढ़ाई में अव्वल रही हैं। उन्होंने या फिर ससुराल में कभी भी डॉक्टर शालू को पढ़ने से नहीं रोका, बल्कि पढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित ही किया। परिवार को भी कभी उम्मीद नहीं थी कि सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए डॉक्टर शालू LLB में यूनिवर्सिटी टॉप कर मेडल भी प्राप्त करेगी। सुबह से फोन पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। अच्छा लग रहा है। टाइम मैनेजमेंट डॉक्टर शालू का खुद का था, लेकिन कभी भी किसी भी जिम्मेदारी से जी नहीं चुराया और ना ही पढ़ाई बोलकर बहाना बनाया। परिवार जॉब के साथ शॉप पर भी टाइम देती है। इधर मां की सफलता पर बेटा सादश भी खुश है। उन्होंने बताया कि गोल्ड मेडल जीता तो उन्हें बहुत खुशी हुई। वो भी बड़ा होकर मम्मा की तरह गोल्ड मेडल प्राप्त करना चाहता है। स्टार्टिंग से इसकी पढ़ाई में बहुत इच्छा रही है, मेहनत करती थी पढ़ाई में, तो कभी हमने टोका नहीं। इसको प्रोत्साहित ही किया हमने कि हाँ पढ़ाओ, पर ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये मतलब कभी टॉप भी करेगी जिले में। पर इसने मेडल लेके पूरे हमारे परिवार की और पूरे समाज की मतलब सब उत्साह है, समाज में भी उत्साह है। और आगे भी ये चाहे कि कंटिन्यू आगे पढ़ाई करनी है तो उसमें हमारे कोई दिक्कत नहीं होती है। हम तो चाहते हैं कि परिवार का नाम रोशन करें और अच्छी पढ़ाई करें। हाँ, सुबह से फ़ोनों का तांता लगा हुआ है और बहुत खुशी हो रही है, सब बधाइयाँ दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमने परिवार में मम्मी ने भी और मैंने भी कभी भी ऐसे रोक टोक नहीं करी कि पढ़ाई करनी है, तो वो तो मैनेजमेंट तो इनका खुद का था कि टाइम मैनेजमेंट ये कैसे करती है। बाकी इन्होंने कभी ऐसे घर में भी कोई दिक्कत नहीं हुई कभी भी कि कोई काम में दिक्कत हो रही है, पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, वो सब मैनेज करके हुआ है सारा काम। हाँ, महिलाओं हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे महिला का ही हाथ होता है, तो ऐसे ही इनका भी हाथ है। और वही है कि ये शॉप पे भी जैसे रोज़ 2-3 घंटा ड्यूटी देके जाती है, काम संभालती है और घर पे भी काम संभालती है। तो सब महिलाओं को है कि मेरे को ऐसे अच्छा लगा बहुत जब मेरी मम्मा ने LLB में गोल्ड मेडल प्राप्त करा, तो मेरे को भी आगे बढ़ के ऐसा मम्मा जैसे गोल्ड मेडल प्राप्त करने हैं। डॉक्टर शालू टीबड़ा शहर के स्वर्गीय सूर्यकांत पंसारी की बेटी हैं, जिनकी शादी 2011 में शहर के हार्डवेयर व्यवसायी अनुराग टीबड़ा के साथ हुई थी। डॉक्टर शालू टीबड़ा ने शादी के बाद भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। हालांकि जब 2011 में डॉक्टर शालू की शादी हुई थी तब उन्होंने CS फाइनल का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन इसके बाद डॉक्टर शालू ने ABST सब्जेक्ट से MCOM की और उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में
टैलेंट मैनेजमेंट पर एक निजी विश्वविद्यालय से पीएचडी भी की। जब डॉक्टर शालू एमकॉम की पढ़ाई कर रही थीं तब वे गर्भवती हो गईं, लेकिन सभी विषम परिस्थितियों में सास कांता टीबड़ा और पति अनुराग टीबड़ा के सपोर्ट से न केवल एमकॉम अच्छे नंबरों से पास किया बल्कि इसके बाद एलएलबी की पढ़ाई शुरू कर दी। एलएलबी में 3 साल पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर शालू टीबड़ा ने यूनिवर्सिटी टॉप कर उन महिलाओं के लिए प्रेरणा के रूप में सामने आई हैं जो महिलाएं शादी के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं या फिर नहीं कर पाती हैं। डॉक्टर शालू 9 साल के सादर्श टीबड़ा की मां भी हैं। ऐसे में बहू, पत्नी और मां का फर्ज निभाने के साथ साथ डॉक्टर शालू ने एक अच्छे स्टूडेंट्स का भी रोल अदा कर टॉप किया है।